गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे 10 इम्पॉर्टेंट प्रश्न। और चलिए शुरुआत करते हैं। आज का प्रश्न पहला है, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1982 में। 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न देखते हैं, अजंता गुफाओं की चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता। इससे संबंधित तथ्य देखते हैं, अजंता के चित्र तकनीकी दृष्टि से पूरे दुनिया में प्रथम स्थान रखते हैं। इस गुफाओं में अनेक प्रकार के फूल, पत्तियां, वृक्षों एवं पशु आकृति से सजावट का काम तथा बुद्ध एवं बोधिसत्व की प्रतिमाओं के चित्रण का काम जातक ग्रंथों से ली गई है। किस ग्रंथ से ली गई है इन चित्रों का काम? जातक ग्रंथ से। जातक ग्रंथ किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। कहानियों का वर्णनात्मक दृश्य के रूप में प्रयोग किया गया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में यह स्थित है और इसमें कुल 29 गुफाएं हैं। तो अजंता तथा एलोरा गुफाओं में बौद्ध धर्म द्वारा प्रेरित और उसकी करुणामयी भावनाओं में से भरी हुई शिल्प कला और चित्रकला पाई जाती है। तो यहाँ किस तरह की कला पाई जाती है? शिल्प कला पाई जाती है और चित्रकला पाई जाती है। अजंता और एलोरा बौद्ध धर्म से संबंधित है। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान की फड़ चित्रकारी किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है महाकाव्यों की कहानी से। इससे संबंधित तथ्य जान लेते हैं। फड़ एक ऐसी भारतीय लोक कला है जिसे इतिहास 700 साल से भी ज़्यादा पुराना है। इसका इतिहास कितने साल से पुराना है? 700। फड़ एक लंबे कपड़े पर बनाई चित्र श्रृंखला होती है जिसके जरिए महाकाव्यों की कहानी सुनाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, महानलोविस मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? तो ये आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। इससे संबंधित तथ्य देखते हैं। पहली योजना 1950 से 1956 के बीच में मुख्य रूप से बांधों और सिंचाई में निवेश पर आधारित थी और दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के बीच में विशेष रूप से भारी उद्योग पर आधारित थी। अगला प्रश्न देखते हैं, CSIR का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। संबंधित तथ्य देखते हैं। इसका वैज्ञानिक एवं इनोवेशन अनुसंधान परिषद भारत का सबसे बड़ा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास संस्थान है। वैज्ञानिक तथा इनोवेशन अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय संस्थान प्रयोगशाला का एक बहुस्थानिक नेटवर्क है। इसकी स्थापना 1942 में की गई थी। CSIR का स्थापना 1942 में। अगला प्रश्न देखते हैं, 2022 में फीफा का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कतर। फीफा का आयोजन 2022 में कतर में किया जाएगा। कतर अरब प्रायद्वीप में फारस की खाड़ी में एक देश है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अबिसिनिया किसका पुराना नाम था? तो अबिसिनिया इथोपिया का पुराना नाम था। इसे संबंधित तथ्य देखते हैं। एबिसिनिया उत्तर पूर्वी
अफ्रीका में स्थित एक छोटा सा देश है जिसे वर्तमान में इथोपिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक निबेल में होता है, एक निबेल में कितना 4 बीट होता है। और कुछ आंकड़े देख लेते हैं। 4 बीट में एक निबेल होता है, 8 बीट में 1 बाइट होता है, 1024 बाइट में 1 किलोबाइट होता है, 1024 किलोबाइट में 1 मेगाबाइट होता है, 1024 मेगाबाइट में 1 गीगाबाइट होता है, 1024 गीगाबाइट में 1 टेराबाइट होता है, 1024 टेराबाइट में एक पेटाबाइट होता है, 1024 पेटाबाइट में 1 एक्साबाइट होता है, 1024 एक्साबाइट में 1 जेटाबाइट होता है, 1024 जेटाबाइट में 1 योटाबाइट होता है। तो ये थे मात्रक कुछ डेटा के। अगला प्रश्न देखते हैं। सागा 220 क्या है? तो सागा 220 सुपर कंप्यूटर है। क्या है? सुपर कंप्यूटर। इसे संबंधित तथ्य जानते हैं। सागा 220 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा निर्मित एक सुपर कंप्यूटर है। 2 मई 2011 को इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन द्वारा इसका अनावरण किया गया था। भारत का सबसे तेज कंप्यूटर परम सिद्धि है। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम आयात करने वाला देश है तो कौन सा देश है? यूएसए है। यूएसए। इसका कुछ और देख लेते हैं। टॉप 5 जो आयात कराते हैं। सबसे ज़्यादा चीन पेट्रोलियम आयात करता है, फिर अमेरिका, तीसरे नंबर पर भारत है, चौथे नंबर पर जापान और 5वें नंबर पर दक्षिण कोरिया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।